हेलो स्टूडेंट, आज देखिए उस दिन हम लोग कॉर्डेटा के क्या पढ़े थे। कॉर्डेटा के हम लोग क्या पढ़े थे, उसके फीचर्स पढ़े थे। जो मेन फीचर होते हैं, मोस्टली 3 फीचर हमने बताया था। ठीक है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट, ठीक है, फिर गिल स्लिट्स पाया जाना, डॉर्सल ट्यूबुलर नैरोकॉर्ड, ये 3 फीचर्स हमने बताया था जो सिर्फ किसमें पाया जाता है, कॉर्डेट्स में पाया जाता है। अब उसमें हमें थोड़ा सा उसकी डिवीजन के बारे में जान के फिर इसके जो क्लास हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखो एक तरह से अगर कॉर्डेटा में बोला जाए तो 2 टर्म आता है, कॉर्डेटा या उसको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो कॉर्डेटा किसे बोलेंगे, हमने बताया था कि जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब देखिए अगर वर्टिब्रेट भी अगर बात कर ली जाए तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो नोटोकॉर्ड यानी है ना बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें पूरी तरह से सिर्फ रॉड लाइक स्ट्रक्चर में सीधा एकदम पाया जाता है, तो उसको तो हम कॉर्डेटा ही बोलेंगे। पर जिसमें नोटोकॉर्ड जो होता है, जैसे ये है, ये पाया जा रहा है वर्टिब्री। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमने बताया कि पूरा जब बैकबोन स्ट्रेट होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब इसमें जो होता है कॉर्डेट्स में अगर देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे बोन्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होता है जो सेपरेट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। यानी जो नोटोकॉर्ड होता है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चरल बोन्स के फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बोन्स के है ना पार्ट में नोट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बटा होता है, तो जिसमें वर्टिब्री होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। ठीक है, और पूरे को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा बोलते हैं। तो इस तरह से अब देखिए अगर बात किया जाए इसमें तो इसको हम दो डिवीजन, अगर डिवीजन देखा तो इसको 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक ग्नैथोस्टोमेटा होता है और एक होता है एग्नैथोस्टोमेटा। क्या, एक होता है ग्नैथोस्टोमेटा और उसी को आगे लगा लेते हैं एग्नैथो। ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा और एग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, लैक ऑफ जॉज, यानी जो जॉज पाए जाते हैं, जबड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें जॉज नहीं होते, एब्सेंट होते, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्नैथोस्टोमेटा। और जिसमें प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, अब ये ग्नैथोस्टोमेटा की बात किया जाए तो ये फेसेस में एक ग्रुप होता है। ठीक है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, यानी क्लास होता है। ठीक है, ये ग्नैथोस्टोमेटा का एक क्लास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। तो इसमें एक तरह से जो पूरी तरह से फिशेस, जो लोअर फिशेस होती हैं, जो एक्सटिंक्ट भी उसमें हो रही हैं, कुछ विलुप्त भी हो चुकी हैं, साइक्लोस्टोमेटा को हम रखते हैं किसमें, एग्नैथोस्टोमेटा में, यानी वहां जॉज क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा को अगर देखा जाए तो इसमें हम क्या करते हैं ना, 2 इसको सुपर क्लास में, इस डिवीजन को, ग्नैथोस्टोमेटा डिवीजन को 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पीसेस होता है जिसमें सारी फिश आती हैं। ठीक है, पीसेस यानी सारी फिश जो होती हैं, और उसके बाद फिर जो होता है सुपर क्लास है। ठीक है, सुपर क्लास पीसेस, पीसेस जो होता क्लास नहीं बल्कि क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। ठीक है, और दूसरा होता है टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा और सुपर क्लास पीसेस होती हैं, ये 2 सुपर क्लास होती है, किसमें आती हैं, ग्नैथोस्टोमेटा के 2 सुपर क्लास होते हैं, पीसेज और टेट्रापोडा। पीसेज में अब उसका भी ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। क्या क्या, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, CON रहेगा वही, CHO, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक। ठीक है, जो होगा सुपर क्लास पीसेस को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं क्लास में, एक तरह से, एक क्या होता है कॉन्ड्रिक्थीज होता है और एक क्या होता है ऑस्टिक्थीज। ठीक है, तो अभी सुपर क्लास जो ये है हमारा कौन सा, टेट्रापोडा, उसको हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि इसमें 4 क्लास बांटा जाता है। सुपर क्लास को फिर टेट्रापोडा की सुपर क्लास को 4 क्लास में, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स यानी एवीज जिसको बोलते हैं, एवीएस, एवीज एंड मैमेलिया। ठीक है, और इसमें हमें सुपर क्लास में अभी हमने कहा 2 ग्रुप में डिवाइड किया क्लास में, एक कॉन्ड्रिक्थीज और एक ऑस्टिक्थीज। ठीक है,
अब देखिए इसमें कॉन्डिक थी जो ऑस्टिक थी, दोनों में क्या होती है, फिशेस ही आती हैं, तो उसी का हमें पूरा फीचर्स पढ़ना है। देखो कॉन्डिक थीस, सीधी सी बात है, कॉन्डिक थीस ऑस्टिक थीस इसको क्यों बोलते हैं? कॉन्डिक थीस मतलब होता है जिसका एंडोस्केलेटन, जैसे हम लोग का स्केलेटन जो होता है एंडोस्केलेटन जो बोन्स का कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, वैसे कॉन्डिक थीस की जो फिशेस होती हैं उसमें सिर्फ जो होता है स्केलेटन जो होता है एंडोस्केलेटन वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डिक थीस। और ऑस्टिक थीस जो दूसरा होता है उसका जो होता है एंडोस्केलेटन वो बना होता है किसका, बोन्स का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिक थीस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो होता है दो ग्रुप में यानी क्लास में डिवाइड किया गया। अब क्लास जो सुपर क्लास फिशेज है इसके अगर हम फीचर्स पढ़ें तो देखिए इसमें एक हमने फिश बनाया है, इसी के बेस पे कुछ जान लेते हैं और कुछ अलग से भी बता देंगे। देखिए ये पूरा दिया गया है एक स्ट्रक्चर, इसमें माउथ पार्ट हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो होता है इसमें गिल्स होता है जो एक तरह से क्या होता है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और गिल्स जान लीजिए ये जो होता है गिल्स पाया जाता है वो नियर अबाउट 5 to 7 पेयर होता है। कितना होता है, 5 to 7 पेयर्स होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको गिल्स के ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको एक कवर अप देता है, कवर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, अपर कूलम। क्या बोलते हैं, अपर कूलम, जिसको रेस्पिरेशन प्रोसेस करना होता है तो उसी अपर कूलम को उठाता है, वाटर उसमें एंटर करता है, वहीं से वाटर से ही वो ऑक्सीजन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से अपर कूलम करता है, तो इस तरह से अपर कूलम होता है। फिर देखिए इसमें क्या होती है, फिन्स पाई जाती हैं जिसके थ्रू क्या करता है उसमें स्विंग करता है, फिन्स जिसको बोलते हैं। तो जो ऊपर वाली फिन्स होती है यानी ये बैक साइड इसको बोल सकते हैं, जब ऐसे दिखाते हैं तो वो उस तरह से पीछे का मतलब ऊपर दिखेगा, नहीं तो ऐसे करते हैं तो डॉर्सल साइड चला जाएगा यानी पीछे साइड, तो ये डॉर्सल फिन होती है। फिर नीचे वेंट्रल फिन, ये जो कि एनल फिन्स होती है यानी जो टेल की तरफ पाई जाती हैं, और पूरे टेल वाली फिन को ही हम क्या बोलते हैं, काउडल फिन, ठीक है। तो ये एक तरह से फिन्स पाई जाती हैं और सभी फिन्स का फंक्शन क्या होता है, स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें आई है, ठीक है, और ये जो होता है इसकी बॉडी जो होती है कवर होती है, जैसे हम लोग की स्किन होती है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन जिसको बोल सकते हैं। ये तो एंडोस्केलेटन था, कार्टिलेज और बोन्स कुछ कुछ पीसेज में, और इसकी बॉडी एक्सोस्केलेटन, इसके ऊपर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल्स, ये इसको ऐसे दिखाया गया, ठीक है, स्केल्स होता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। अब यहाँ इसके बॉडी में देखिए एक लाइन अप स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइन की तरह बीच में, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं। ये क्या होता है ना, उसकी बॉडी को उस वाटर में बैलेंस करता है। वो जब स्विमिंग करते हैं तो जो उसमें स्ट्रीम बहती है, नहीं हम लोग देखते हैं जो फिशेस होती हैं वो अपने आप को कैसे बैलेंस करती हैं कि जिस तरफ स्ट्रीम यानी धारा जो नदी की बहती है, मतलब जहाँ भी वो उसका उल्टा ही क्या होती हैं, जाती हैं, ठीक है। तो उसको उसकी बॉडी को पूरा बैलेंस करने के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं, बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। तो ये तो हुआ इनका मतलब एक तरह से फीचर हुआ, आउटर फीचर। अब इसकी बात करें तो फिश में हम लोग जानते हैं इनका हैबिटेट तो टोटली जो होता है क्या होता है, ये जो होता है एक्वेटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं मैराइन होते हैं, ठीक है, यानी साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं फ्रेश वाटर, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ मतलब रिवर में, पॉन्ड में, ठीक है, ऐसे पाया जाता है। फिर इसकी बात करें तो इंटरनली अगर देखें इनकी जो हार्ट्स होते हैं, इनके हार्ट्स में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। फिश के हार्ट कितने चैम्बर के होते हैं, 2 चैम्बर्ड। एक ऊपर का एट्रियम होता है और नीचे का क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, और नीचे का क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। इसमें हम बोलेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, आर्किल एंड वेंट्रिकल होता है, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है, अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तो हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स ये क्या होता है कि ये जो होता है ये वाटर में ही जो मेल और फीमेल होते हैं इनके गैमीट यानी स्पर्म और ओवम रिलीज हो जाते हैं, और वाटर में ही क्या होता है वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वहाँ वाटर में यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल अलग होता है, फीमेल क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। फिर डेवलपमेंट जो होता है ये भी कहाँ होता है, आउटर होता है यानी बाहर ही होता है। तो इस तरह से, और यहाँ जान लीजिए क्रेनियल नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व इसमें जो होता है वो 10 पेयर होता है, ठीक है। ये ब्रेन्स का मतलब उसमें नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल की रहती हैं। तो ये जो होता है कितने पेयर होता है, 10 पेयर क्या होता है, क्रेनियल नर्व पाई जाती है, ठीक है। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर, इनके फीचर्स थे
आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।